आइए अब इस वेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए तो अगली हेडिंग होगी हमारी कि दो वेक्टरों का क्रॉस या सदिश गुणन, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं आप। ये देखिए ए और बी दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमारा जो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन के इक्वल होगा। जरा सा इसको देखिए तो फिर फिगर पे चलते हैं। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा उनकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। ऐसे देखिए, ये जो आप ए क्रॉस बी देख रहे हैं, जहां यूनिट वेक्टर एन हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं, वह इन दोनों के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है। बना पाना ऐसे संभव नहीं है, इस नाते उसको परपेंडिकुलर जो है कि उसी पर दिखाया गया है। तो ये जो एन है वो यही ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको बताया था कि दो वेक्टरों का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो अदिश राशि होती है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो वही वो कह रहा है कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन कहिए, चाहे क्रॉस गुणन कहिए, चाहे वेक्टर गुणन कहिए, दो वेक्टरों का सदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। इस प्रकार ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन को रिप्रेजेंट करता है। बस ध्यान रखिएगा कि इस ए क्रॉस बी की दिशा जो दोनों वेक्टर हैं उनके तल के लंबवत होगी। आइए जरा सा इसके एग्जाम्पल पर, और ये विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा एग्जाम्पल को। जैसे आप पीछे पढ़े हैं, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू आप लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बल गुणे इस बल से लंबवत दूरी जो है। अब देखिए, अगर वेक्टर रूप में न लिखना हो, केवल मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना हो, तो आप टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर लिखिए या टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इनको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ इस प्रकार से लिखना होगा। यानी जो बल आघूर्ण है उसमें फोर्स आपका बाद में जाएगा, यानी आर क्रॉस एफ ऐसे इसको लिखेंगे। जब भी इस पर आधारित सवाल होंगे उनको भी हम ऐसे ही आर क्रॉस एफ के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है, वो आप पढ़े नहीं हैं, वो होता है कोणीय संवेग, जिसको जे से लिखते हैं, और यह रेखीय संवेग के आघूर्ण के इक्वल होता है। ऐसे ही हमारा है कोणीय संवेग, जो रेखीय संवेग का आघूर्ण यानी P इंटू आर के इक्वल होता। लेकिन जब इसको आप वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे तो ये कोणीय संवेग आर क्रॉस P के इक्वल होता है। सवालों को सॉल्व करते वक्त हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने P क्रॉस आर लिख दिया, वेक्टर P क्रॉस आर लिख दिया,
तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा। इस नाते इस बात का ध्यान रखिएगा इन दोनों फार्मूलों के लिए कि ये वैल्यू जो है कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ और जे इक्वल टू आर क्रॉस पी जो है कि होता है। ऐसे ही एक आप फार्मूला पढ़ेंगे भी इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इंटू आर, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता। यहां पर भी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा कोणीय वेग कहलाता और आर पोजीशन वेक्टर है। इसको हम भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर के रूप में लिखते हैं। देखिएगा उन दोनों फार्मूलों में आर आपका पहले है और इसमें आर जो है कि हमारा बाद में है। एक ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा फार्मूला होता है यानी फोर्थ नंबर पे चला जाए तो ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर कहिए या आर इंटू अल्फा कहिए, बातें कही है। ठीक है, इसको जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, इस प्रकार से। ए आपका रेखीय त्वरण है और अल्फा आपका कोणीय त्वरण है और आर पोजीशन वेक्टर है। इन सभी को हम जो है कि यहां एक चैप्टर होगा आपका एक समान वृत्तीय गति, उसी एक समान वृत्तीय गति में हम इसको जो है कि पढ़ेंगे। तो यहां पर ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर हो गया आपका, भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी है और टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। तो फिर एक बार आपको बताना समरी के तौर पे, जब भी आपसे कहा जाए कि वेक्टरों के क्रॉस या सदिश गुणन को परिभाषित करने के लिए विद एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे कि यदि ए व बी दो वेक्टर हो, फिगर शो कर दीजिएगा, तब ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है, और लिखेंगे कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। फिर एग्जाम्पल में आप लिख देंगे कि अगर कोई बल F मूल बिंदु से r दूरी पर स्थापित हो लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो बल आघूर्ण होगा वह टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा, जहां एफ उस पर लगा बल है और आर उसका स्थिति वेक्टर है। ठीक है, और एग्जाम्पल देना चाहें तो ये दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आप किताब की मदद ले सकते हैं। अब आइए इसकी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। आइए अब इस वेक्टर प्रॉपर्टी को देखा जाए, और ये जो पहला है वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है। पीछे आपने जब स्केलर गुणनफल पढ़ा था तो कहा था कि क्रम विनिमेय होता है। इसका अर्थ है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखिए जरा सा कैसे इसको प्रूफ करेंगे, और क्यों अभी हम आपको मना कर रहे थे फार्मूले को सही ढंग से लिखने की। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और यही बनाया गया था कि इनके बीच का एंगल थीटा है। अब देखिए जरा सा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका फार्मूला था ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन इक्वेशन नंबर 1 एन। जो डेफिनेशन दिया गया उसके अनुसार जो है कि ये वैल्यू थी। अब आइए, ये रिजल्टेंट हमने बनाया नहीं है। बी क्रॉस ए पर जब आप जाएंगे तो बी ए साइन, और बताए थे आपको यहां से आइएगा इस प्रकार से ये, और ये होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और यूनिट वेक्टर क्या, तो बी
क्रॉस ए इक्वल टू बी ए, तो ए बी लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टरियन, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टरियन, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सा आप देखिए कि समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को आप देखें तो यह ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टरियन है, ये माइनस ए बी साइन थीटा। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, ये देखिए हम कह सकते कि समीकरण 2 से इस निगेटिव को अगर इधर कर दिया जाए तो माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टरियन, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और अब अगर आप कंपेयर कर लें कि समीकरण 1 व 3 से, जैसा देखिए 1 और 3 का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यह इतनी वैल्यू निकल करके आई, यानी ए क्रॉस बी का मान आपका माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। इसी नाते आपको कह रहे थे कि ये सही फार्मूला है आर क्रॉस एफ। ये अगर आप इसको ऐसे एफ क्रॉस आर लिख करके सॉल्व करेंगे तो इनमें इस निगेटिव का अंतर होगा। इस नाते जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जहां 10 आना चाहिए वहां -10 आएगा, जहां -10 आना चाहिए वहां आपका +10 आएगा। इसी नाते आपको कह रहा था कि जो सही फार्मूला है उसी फार्मूले का हम यूज करके और जो है कि सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखिएगा 2 में आर पहले है, 2 में आर जो है कि बाद में है। उन्हीं फार्मूलों पर आपसे जो है कि सवाल पूछे गए हैं। अब आइए अगली प्रॉपर्टी पर आइए। दूसरा है वेक्टर गुणन वितरित होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसके लिए अगर कहें कि ए बी व सी 3 वेक्टर हो, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए आपने किया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, या ऐसे भी लिखा जा सकता ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। यानी अगर ये बाएं हैं तो यहाँ बाएं ही रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो वहां तो डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। और यहाँ दाएं हैं तो हम सब जगह जो है कि दाएं को ही लिखेंगे। अब आइए इनकी अगली प्रॉपर्टी को देखा जाए। ये देखिए अगला है कि यदि किन्हीं भी 2 वेक्टरों में से एक को, ये देखिए जैसे आपका ए और बी 2 वेक्टर है, वही कह रहा है यदि किन्हीं भी 2 वेक्टरों में से एक को मतलब जैसे ए के साथ किसी स्केलर, तो देखिए एक स्केलर क्वांटिटी हमने m लिया है और इससे इसमें गुणा कर दीजिए या बी वाले में गुणा कर दीजिए, तो कह रहा है तो वेक्टर गुणनफल भी उसी स्केलर से, यानी जैसे यह यम नहीं होता तो ए क्रॉस बी का मान होता ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। अब जो स्केलर यम है उसको ए के साथ रखिए चाहे बी के साथ रखिए, दोनों ही परिस्थितियों में जो ये प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में भी यम से जो है कि क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसमें
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वेक्टरों में से किसी में भी अगर आप किसी स्केलर से एम से एन से कोई भी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वेक्टर गुणनफल भी उसी से क्या हो जाता है आपका, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी को देखिए कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का यह कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है आपका। अब जैसा कि कह रहा है आपसे कि परस्पर लंबवत, तो इसका अर्थ होगा आपका कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री यूनिट वेक्टर एन, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर एन। अगर यही मॉड ले लिया जाए ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसका मतलब केवल परिमाण आपको लिखना है, तो ए बी, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है। तो दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का जो वेक्टर गुणनफल होगा वह उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है आपका बराबर है। अब शेष प्रॉपर्टी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।